सभी को जय मसीह की और मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और हम प्रभु की कुछ बातों को सीखने की कोशिश करेंगे। प्रभु के वचनों से हम कुछ बातों को सीखने की कोशिश करेंगे और उसके ज़रिए हम हमारा आत्मिक जीवन में और मजबूती से क्या कर देंगे, हम बढ़ते जाएंगे। मेरे प्रियो, आज हम एक किसान की कहानी से शुरू करेंगे। किसान इस प्रकार से था, किसान ने प्रेयर करा, सबसे पहले प्रेयर करी और किसान के पास कोई ऐसी जगह नहीं थी, सिंचाई के लिए पर्याप्त भूमि थी। सो उसके पास एक पथरीली जगह थी। तो किसान ने प्रेयर किया वहां पर और उसने प्रेयर किया कि परमेश्वर हमें एक कुआं चाहिए, क्योंकि उन्हें पानी भरने के लिए कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। सिंचाई के लिए भी पर्याप्त पानी नहीं था। उन्होंने प्रेयर किया और एक ऐसी जगह चुनी जहां पर पानी निकलना असंभव था, जहाँ पर पानी निकलने की कोई संभावना नहीं थी मेरे प्रियो। उसने प्रेयर करा और चल दिया, अकेले ही चल दिया वहाँ पर। अपने जो भी वेपर्स वगैरह थे, जो भी उसको कुआं खोदने के लिए जो भी तमाम प्रकार के हथियार चाहिए थे, उसको लेकर वो किसान वहाँ पर चल दिया और वो जाकर कुआं खोदने लगा। प्रेयर करके वो कुआं वहाँ पर खोदने लगा। वो कुआं खोद ही रहा था, तभी वहाँ पर कुछ लोग आए और उसके प्रति कुछ बातें करने लगे कि देख, यहाँ पर पानी निकलना असंभव है, ये किसान तो पागल हो गया है जो यहाँ पर क्या कर रहा है, कुआं खोद रहा है। वो उस पर हंस रहे थे, उसको चिढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। किसान ने उनको देखा और क्या कर दिया, थैंक यू लॉर्ड बोल के, परमेश्वर का धन्यवाद करके उन्हें क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। फिर वो कुआं खोदते गया, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही थी, उसे दिख रहा था, फिर भी वो परमेश्वर का धन्यवाद करते करते वो तमाम चीज़ों को, उस कुएं को क्या कर रहा था, खोद रहा था। फिर कुछ दिन बीतते गए और कुछ और लोग वहाँ पर आए और कुछ जो गाँव के लोग थे वो उसे समझाने की कोशिश करने लगे कि यहाँ पर पानी निकलना भाई असंभव है, यहाँ पर तू क्यों खोद रहा है, तू पागल तो नहीं हो गया। ऐसी ऐसी बातें उसको सुनने के लिए मिलती है। आप जानते हैं कि यहाँ पर जो चीज़ होना असंभव है, अगर आप को किसी को देखते हो तो आपके मन में भी अलग अलग थॉट्स आएंगे, आप उसे समझाने की कोशिश करेंगे। कई प्रकार से उस गाँव के लोगों ने भी आकर कहा कि यहाँ पर ये चीज़ नहीं होना है। उसने क्या किया, किसान ने इग्नोर कर दिया, प्रेयर करता गया, परमेश्वर की वाणी सुनता गया और वहाँ पर फिर से वो अपने वेपन्स लेकर खोदने लग जाता है। फिर उसके और परिवार वाले आते हैं और उसके परिवार वाले कहते हैं कि यहाँ पर पानी निकलना असंभव है। उसे समझाने लगे, पीछे खींचने की कोशिश करने लगे। थोड़ा थोड़ा किसान मायूस होकर उनकी बातें सुन रहा था, क्योंकि वो जगह भी ऐसी थी और किसान को बहुत सारी वहाँ पर क्या आ रही थी, दिक्कतें आ रही थी। कुआं खोदने के लिए उसे बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी और बहुत सारे जो पथरीली भूमि थी वहाँ पर बहुत सारे पत्थर्स वगैरह आ रहे थे, सब कुछ वहाँ पर हो रहा था। फिर भी किसान उनकी बात को क्या करा, उनकी बात को सुनकर फिर वो अपनी कोठरी में गया। कोठरी में जाकर वो परमेश्वर से प्रार्थना करा। परमेश्वर ने कहा, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। वो फिर इस वचन को लेकर, जब वो प्रार्थना कर रहा था, प्रेयर के बाद उसे ये वचन मिला, वो उस प्रेयर को करके फिर से वहाँ पर चला गया अपने वेपन्स के साथ। वो कुआं खोदे जा रहा, लोग उसे पागल बोल रहे हैं, अलग अलग प्रकार की उसके बातें बोल रहे हैं। और जब थोड़ा सा किसान को लगा कि परमेश्वर ने यहाँ पर एक रास्ता दिया, परमेश्वर ने यहाँ पर पानी दिया है, वहाँ पर उसको थोड़ा सा क्या होता है, पानी नजर आता है। लेकिन गांव के कुछ लोग उससे जलते थे। गांव वालों ने क्या किया, जो मिट्टी उसने बाहर निकाला था, उस मिट्टी को उसने वापस, उन लोगों ने तमाम वापस उनको क्या कर दिया था, कुएं में धकेल दिया था। किसान को फिर रोता रोता हुआ परमेश्वर के पास गया। वो अब हार मान गया कि अब कुछ होना नहीं हो, कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो इतने उसकी करीबन साल भर की मेहनत हो गई उस कुएं को खोदने के लिए और सब कुछ उसका एक पल में गिर गया, या सब कुछ उसका क्या हुआ, जो मेहनत वो था वो बर्बाद हो गया। फिर से वो प्रेयर करा, फिर से परमेश्वर ने कहा, मैं तेरे संग हूँ। फिर से वो वहाँ पर गया, वो कुआं खोदने लगा और फिर क्या हुआ, वहाँ पर उसको पानी मिला। और फिर जब उसके परिवार वालों ने देखा, फिर परिवार वाले भी उसके पास आ गए। फिर गांव वालों ने देखा तो गांव वाले भी उसके पास आ गए और जितने लोग उससे जलते थे वो भी उन कुएं का पानी पीने के लिए आते थे। क्योंकि वो गांव में उसके अलावा और कहीं कुआं नहीं था।
सो कि इस किसान को परमेश्वर ने इतना पानी दिया कि वो उसकी अच्छे से जो खेत की थी सिंचाई थी वो अच्छे से सिंचाई कर सकता था, वो सब कुछ कर सकता था, उसे पानी की कमी नहीं हुई। और यहाँ पर सीखने की दो बातें हैं। सबसे पहले किसान ने अपना भरोसा परमेश्वर पर दिखाया। दूसरी बात है लोगों की बातें सुनना। आप जब विश्वासी हैं, आप मसीह हैं, आपका सुनना बहुत ज़रूरी है। आपको लोग अलग अलग प्रकार की बातें बोलकर आपको अलग अलग चीज़ों से क्या करेंगे, पीछे करने की कोशिश करेंगे। कई बार शैतान जिस प्रकार से हम अदन की वाटिका में देखते हैं, हवा ने क्या किया, बातें सुनी। सुनना बहुत ज़रूरी है मेरे प्रियो। अगर आपको कोई कहता है ऐसा वैसा, हो सकता है उसकी बातें सही नहीं हो, या वो आपको स्पिरिचुअली तौर पर वो आपको क्या करना चाहता है, तोड़ना चाहता है। कई बार हम शैतान की ओर से होती है, कई बार हमें क्या करना चाहता है, वो भटकाना चाहता है। क्यों? क्योंकि आप एक अच्छा जीवन जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप जिस प्रकार से किसान ने मेहनत किया और उसका पानी निकला, जिस प्रकार से अगर हो सकता कि वो बीच में अगर हार मान जाता या लोगों की बात सुन लेता, तो वो क्या होता, वो उस कुएं से वंचित रह जाता, वो उस कुएं के पानी से वो वंचित रह जाता। मेरे प्रियो सोचिए, जो किसान पानी के लिए तरस रहा था, पानी मिला, उससे कितनी खुशी हुई। वैसे ही है आपका आत्मिक जीवन। अगर आप विश्वास में बरकरार हो, आपको क्या मिलेगा, आप जानते हैं, आपको स्वर्ग में जगह मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम पे विश्वास करेंगे, आपको उसका फल मिलेगा, और जो भी आपने सेवा की उसका भी आपको अलग अलग फल मिलेगा। मेरे प्रियो, आज कहने का मतलब ये है कि हमें सुनना बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन हमें परमेश्वर के वचनों से। कई बार हमें अलग अलग लोगों से, अलग अलग चीज़ों से हमें बहुत ही ज़्यादा सुनने को मिलता है। कई बार हम क्या हो जाते हैं, विश्वास से थोड़ा हटने लगते हैं। पहला सा प्रेम हम वाकई में हम छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपना विश्वास को कमज़ोर कर लेते हैं। एक समय में हम 40 दिन, क्या 40 दिन से ज़्यादा फास्टिंग रहते थे। नहीं, अभी नहीं है, अभी नहीं है। हम चर्चेस में जाने के लिए 10 बार सोचते हैं। पास्टर्स फ़ोन लगाएंगे, पास्टर्स को हम बोल देंगे कि पास्टर्स हमारा ये काम हो गया, हम नहीं आ सकते हैं, या अलग अलग प्रकार की अलग अलग बातें बोलकर आप उसको बोल देंगे कि ऐसी ऐसी बात है, इसलिए हम नहीं आए। आप इस प्रकार की बातें बोलकर वहाँ से पीछे हट जाओगे। मेरे प्रियो, पास्टर आपको स्वर्ग में नहीं ले जा सकता, वो आपको रास्ता दिखा सकता है, चलना आपको स्वयं को है। विश्वास को मजबूत करिए और सुनिए, लेकिन सिर्फ परमेश्वर के वचन से सुनिए। ऐसा नहीं है कि हमारे जीवन में परीक्षा नहीं आएगी, प्रॉब्लम्स नहीं आएगी मेरे प्रियो, लेकिन उस समय भी आपका परमेश्वर आपको छोड़ नहीं रहा, वो आपके साथ है। वो आपको देखना चाहता है कि आप कितने विश्वास योग्य हैं। मेरा ये कहानी सुनाने का मतलब ये यहाँ पर ये है कि आप सबसे पहले अपना भरोसा परमेश्वर पर दिखाएं, और दूसरा चीज आप सुने, माने, लेकिन सिर्फ परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर की बातों को सुने, उनकी बातों को माने। जिस प्रकार से परमेश्वर ने आदम और हवा को कह दिया था कि तुम इस वृक्ष का फल ना खाना, वैसे ही परमेश्वर का वचन भी आपसे बातें करता है। लेकिन जैसे शैतान ने आकर उन्हें बहका दिया और वो बहक गए और शैतान की उन्होंने बातें सुन ली, वैसे ही हम भी कई बार देखते हैं जो पुराने विश्वासी थे वो सब क्या हो गए, भटक गए। पुराने जो थे वो क्या हो गए, प्रभु को छोड़ दिए। मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखेंगे, परमेश्वर की बातों को सुनेंगे, तो आप कभी नहीं भटकेंगे, और आप क्या कहना चाहिए, आप वहाँ तक जाएंगे जहाँ तक प्रभु आपको ले जाना चाहिए। सभी को जय मसीह की, और आप सभी आत्मिक तौर पर बढ़ते जाए, और हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए आप सभी लोग प्रार्थना करिएगा। सभी को जय मसीह।